Assalamu alaikum students, I'm Samra Batul and it's BS Math second semester class and it's the fifth lecture of linear algebra and its application and these are the recommended books. होपफुली आपने इनमें से कोई एक डाउनलोड कर ली होगी, अगर नहीं भी की तो मैंने आपसे कहा था कि आपसे फर्स्ट सेमेस्टर में एक ऐप शेयर की थी जिसमें मैथमेटिकल मेथड बाय SM यूसुफ के नोट्स थे। तो जब तक आप ये इनमें से कोई एक बुक डाउनलोड नहीं कर लेते आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका थर्ड चैप्टर जो है आप उसे फॉलो करें। उसमें तकरीबन हर चीज़ जो आपके कोर्स कंटेंट से रिलेटेड है वो डिस्कस्ड है और डिटेल्ड डिस्कस्ड है उसके अंदर। लेकिन इसके अलावा इनमें से भी कोई एक बुक हम साथ फॉलो करेंगे। अगर आपके पास आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की तो कोशिश करें कर लें। आज के लेक्चर में मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे। लास्ट 4 लेक्चर्स में भी मैट्रिसेस ही टॉपिक आपका चल रहा था और उसमें आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस और उसके अलावा फिर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो डिस्कस किए। अब जो आपने रूल्स, ऑपरेशंस और टाइप्स पढ़े हैं उनको यूज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका पहला, इफ़ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, if A and B are symmetric matrices then prove that AB is symmetric if and only if A and B commute। राइट, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इफ़ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये गिवन है आपको। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का क्या मतलब है? A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B, ये गिवन है। और प्रूव आपने क्या करना है? ए बी इज सिमेट्रिक इफ़ ए एंड बी आर कम्यूट। अब ए एंड बी आर कम्यूट का मतलब ये है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो ए बी इज़ इक्वल टू बी ए इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी इज़ सिमेट्रिक, ये हमने प्रूव करना है। पहले इफ़ एंड ओनली इफ़ जो क्वेश्चंस में आया, थ्योरम्स में आया, तो उसको प्रूव करने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। मतलब पहले आपने एक चीज़ को सपोज करके दूसरी को प्रूव करना है, फिर दूसरी को सपोज करके पहली को प्रूव करना है। राइट, तो अब ये क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर गिवन है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सो ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। सपोज ए एंड बी कम्यूट। अब ये सपोज कर लिया आपने, तो ए बी इज़ इक्वल टू बी ए हो गया। एंड नाउ यू हैव टू प्रूव ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए बी। ये सपोज करते हुए कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है, हमने ये प्रूव करना है कि ए बी सिमेट्रिक है, यानी इनकी प्रोडक्ट जो है वो सिमेट्रिक है। तो उसके लिए कंसिडर करें ए बी ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज की जब आपको डेफिनेशन करवाई थी तो उसमें एक रिज़ल्ट भी करवाया था कि ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब ऑर्डर जो है वो रिवर्स होता है। तो ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ गया। अब बी क्या है? बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी, क्योंकि बी और ए दोनों ही सिमेट्रिक हैं, तो ये आपका इक्वल आ गया बी ए के। लेकिन आपने सपोज किया था कि बी ए जो है वो बी ए बी जो है वो कम्यूट करता है, तो इसका मतलब बी ए इज़ इक्वल टू ए बी। हैंस इट इज़ प्रूव दैट ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए बी, सो ए बी इज़ सिमेट्रिक। राइट, एक कंडीशन आपकी प्रूव हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है? नाउ सपोज ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए बी। अब ये सपोज करना है और प्रूव आपने क्या करना है? ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। इसके लिए अगेन कंसिडर ए बी ट्रांसपोज। अब क्योंकि ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए बी आपने सपोज किया, सो इट इज़ इक्वल टू ए बी। अब ए बी को तो जो इसकी राइट साइड है उसको तो ऐसे ही रहने दें, लेफ़्ट साइड को सॉल्व करें। ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये तो आपने के क्वेश्चन में गिवन था कि बी और ए जो है वो सिमेट्रिक हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इक्वल टू बी ए। और ये आपका प्रूव हो गया, बी ए इज़ इक्वल टू ए बी, हैंस ए एंड बी आर कम्यूट। राइट,
आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ़ ए इज़ एन m by n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, m by m, ठीक है, मतलब एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट एंड p इज़ एन m by n मैट्रिक्स, ठीक है। A जो है एक m by m मैट्रिक्स है और P जो है एक m by n मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट B इज़ इक्वल टू पी टी ए पी इज सिमेट्रिक, ठीक है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है 13 क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट्स हैं। इसका एक हिस्सा तो ये है कि आपने प्रूव करना है कि इफ़ A इज़ सिमेट्रिक देन B इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक, और दूसरा पार्ट इसका ये है, इफ़ A इज़ स्क्यू सिमेट्रिक देन B इज़ स्क्यू सिमेट्रिक ऑल्सो। अब B क्या है, B इज़ इक्वल टू P ट्रांसपोज A P, where A is a square symmetric matrix and P is an m by n matrix। वो सिमेट्रिक नहीं है, गिवन नहीं है, ज़्यादा m by n है तो सिमेट्रिक तो होगा ही नहीं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हमने प्रूव करना है कि B जो है वो सिमेट्रिक है बाय यूजिंग द रिजल्ट दैट A इज सिमेट्रिक। तो इसके लिए कंसिडर B ट्रांसपोज, दोनों साइड्स पे ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज की डेफिनेशन में ही आपको बताया था कि जब ट्रांसपोज अंदर आता है ब्रैकेट्स के तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो अब जो P है वो P ट्रांसपोज बन जाएगा A ट्रांसपोज, और P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो पहला मैट्रिक्स ही बन जाएगा, नहीं ख़त्म हो जाएगा उसका ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज P के इक्वल आ जाएगा। A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू A, क्योंकि A भी सिमेट्रिक है, और दूसरा एज इट इज़ रह गया। तो अगर आप ये गौर करें तो ये तो फिर दोबारा B बन गया। इट मीन्स B ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B, हैंस B इज़ सिमेट्रिक, और यही आपने प्रूव करना था। दूसरा हिस्सा इसी क्वेश्चन का, इफ़ A इज़ स्क्यू सिमेट्रिक देन B इज़ ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके लिए अगेन कंसिडर B ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज की जो रूल है उसके तहत आप इसको ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा और ट्रांसपोज ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। चेंज इसमें जो है वो ये है कि A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस A, क्यों, क्योंकि A इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल आएगा। और जब आपने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की थी तो आपने तब ये पढ़ा था कि अगर कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो हम उसे कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये माइनस जो है हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। A के साथ मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली पूरे उसमें प्रोडक्ट में आ जाएगा ना, तो उसे आप कॉमन ले लें। सो B ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस B, हैंस B इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, और यही आपने प्रूव करना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पहले आपको पढ़ देती हूँ। शो दैट A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज A आर सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A। दो चीज़ें हैं, आपने प्रूव करना है कि इफ़ A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज A, मतलब A के ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जो है, ठीक है, A और उसके ट्रांसपोज की प्रोडक्ट जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, चाहे A सिमेट्रिक हो या ना हो, उसकी इनकी जो प्रोडक्ट है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये प्रूव करना है। नाउ फॉर टू प्रूव इट लेट A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो गिवन है। नाउ कंसिडर A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें, जिसको आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका आपने ट्रांसपोज ले लिया, और उसको सॉल्व करते हुए आपने A ट्रांसपोज के इक्वल प्रूव कर देना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज का रूल जो है कि ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, एंड दिस इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज। तो ये जो डबल ट्रांसपोज है वो A ही के इक्वल आ जाएगा, तो प्रूव हो गया आपका। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इतने छोटे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। नाउ A ट्रांसपोज
और ए की जो प्रोडक्ट है उसको भी आपने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया सेम उन्हीं लाइंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले मैं रीड कर दूँ। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी, देन शो दैट ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज एंड ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज एंड ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए आर हर्मिशन। ठीक है, क्वेश्चन को पहले आप समझें। जी, तो क्वेश्चन में आपने क्या प्रूव करना है कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज एंड द मैट्रिक्स, उनका सम और उनकी प्रोडक्ट हर्मिशन मैट्रिक्स होंगी। हर्मिशन मैट्रिक्स डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद हो, यानी ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आपने लेना है एंड इट इज़ इक्वल टू ए इटसेल्फ, तो उसे हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। ए को फिर हम हर्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे। और हर्मिशन मैट्रिक्स में जो एंटिटीज़ होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। तो पहले बी इज़ इक्वल टू ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेंगे, और इसको हमने क्योंकि हर्मिशन प्रूव करना है तो पहले हम बी का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, और अगर ये इक्वल टू बी ही आ जाता है इट मीन्स ये आपका हर्मिशन है मैट्रिक्स है। तो कंसिडर बी इज़ इक्वल टू ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। कॉन्जुगेट जो है वो अंदर चला जाता है एज ऑपरेटर, तो ए का कॉन्जुगेट आ जाएगा और ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आ जाएगा। अगेन इसके भी वही रूल्स हैं सेम ट्रांसपोज वाले। ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू ए, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, और क्योंकि फिर उसके बाद आप ट्रांसपोज ले लें बोथ साइड्स पे। ट्रांसपोज ले लिया, वो भी ब्रैकेट के अंदर गया थर्ड स्टेप में, देखें जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है थर्ड स्टेप में, और आपके पास आ गया ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए। अब जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस की थी तो मैंने आपको बताया था कि एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है मैट्रिसेस में, यानी ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें ऐड करते हुए, तो आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें एंड दिस इज़ इक्वल टू बी। बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आपका बी ही के इक्वल आ गया, सो इट इज़ अ हर्मिशन मैट्रिक्स प्रूव्ड। नेक्स्ट है आपका कि ए और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की प्रोडक्ट जो है, पोस्ट प्रोडक्ट भी और प्री प्रोडक्ट भी, दोनों हर्मिशन मैट्रिसेस हैं, ये आपने प्रूव करना है। उसके लिए कंसिडर सी इज़ इक्वल टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, या लेट सी इज़ इक्वल टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। और अब अगेन उन्हीं लाइंस पे हमने चलना है, कॉन्जुगेट लेना है, ट्रांसपोज लेना है, और अगर ये सी ही के इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स आपका ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो क्लियरली मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में हम चले थे बस इसी तरह यहाँ पर चलेंगे। सिर्फ एक चीज़ का आपने ध्यान ये रखना है कि इसमें जो होती है प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, अगर ये गिवन नहीं है आपका क्वेश्चन में कि कॉम्यूटेटिव है तो तब तक आप ये नहीं यूज़ कर सकते ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। समटाइम्स होता है लेकिन हमेशा नहीं होता, यानी आप इसे एज अ रिज़ल्ट नहीं यूज़ कर सकते। और इसी तरह आप इसकी जो प्री मल्टीप्लिकेशन है उसको भी प्रूव कर देंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिक वे एज P प्लस आयोटा Q वेयर P एंड Q आर हर्मिशन मैट्रिसेस। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे दो मैट्रिसेस जो हर्मिशन मैट्रिसेस हैं उनके सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए सोल्यूशन इसका यहाँ से शुरू होता है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज़ गिवन टू यू। नाउ ए इज़ इक्वल टू 1/2 2a, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2a को हम लिख लेंगे a प्लस ए, राइट, और a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
फिर आप ब्रैकेट्स बना लें और 1/2 को अंदर ले जाएं। अब दो मैट्रिसेस आपके पास आ गए। एक आपके पास आ गया 1/2 A प्लस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और दूसरा आपके पास आ गया प्लस 1/2 A माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब आपने आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। आपका A जो है वो P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में तो एक्सप्रेस हो गया। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये जो P और Q है ये दोनों हर्मिशन मैट्रिसेस हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P को कंसिडर करें। हर्मिशन प्रूव करना है तो आप पहले कॉन्जुगेट लें, ट्रांसपोज लें और साबित कर दें कि वो वही मैट्रिक्स आ गया। यानी P है उसका मैं पहले कॉन्जुगेट लूँगी, फिर ट्रांसपोज लूँगी, और फिर अगर मेरा P ही के इक्वल आ जाता है इट मीन्स P इज़ अ हर्मिशन मैट्रिक्स, राइट। और Q जो है उसको भी प्रूव करना है हर्मिशन, तो उसका भी कॉन्जुगेट लूँगी और ट्रांसपोज लूँगी। अगर वो Q ही के इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स इट इज़ अ हर्मिशन मैट्रिक्स, राइट। तो आप ये देखें, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा P है 1/2 A प्लस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और आपने पहले उसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर ट्रांसपोज लेना है, उसको ब्रैकेट्स के अंदर ले जाना है। सिंपली कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपने वो ब्रैकेट्स के अंदर लेके जाकर उसको सॉल्व किया और आपका ये P ही के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब P इज़ हर्मिशन। अब Q को चेक करना है। ऐसे देखने से तो नहीं लग रहा कि Q हर्मिशन होगा, लेकिन चेक करते हैं। Q का कॉन्जुगेट लिया आपने। जब Q का कॉन्जुगेट लिया तो कॉन्जुगेट मैट्रिसेस के अंदर तो जाके वो एक्ट करेगा, लेकिन एक बाहर जो आयोटा है उसका भी साइन चेंज होगा, ठीक है। तो -1/2 आयोटा आपके पास आ गया, और फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेते हुए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी माइनस साइन नहीं आएगा, बस वो जो ट्रांसपोज वाला रूल है वो फॉलो होगा। और ये देखें आपके पास सॉल्व करते हुए Q के इक्वल ही आ गया। इट मीन्स Q इज़ ऑल्सो अ हर्मिशन मैट्रिक्स। तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया कि A को दो हर्मिशन मैट्रिसेस के सम की फॉर्म में, यानी P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब एक और चीज़ यहाँ पर है कि अ यूनिक वे, क्वेश्चन में था यूनिक वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो आपने ये प्रूव करना है कि P और Q जो है वो यूनिक मैट्रिसेस हैं, इसके अलावा कोई और मैट्रिसेस नहीं हो सकते जिन में A को एक्सप्रेस किया जा सके। तो उसके लिए नाउ वी प्रूव द यूनिकनेस ऑफ P एंड Q। लेट A इज़ इक्वल टू R प्लस आयोटा S, वेयर R एंड S आर हर्मिशन। नाउ A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेंगे और R कॉन्जुगेट और उस दोनों साइड्स पे यानी कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लेंगे। जब आपने उसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया और R कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस आयोटा S कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और क्योंकि ये दोनों हर्मिशन है कि R माइनस आयोटा S के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो इसका मतलब क्या है कि A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है वो R माइनस आयोटा S के इक्वल आ गया। नाउ एडिंग 1 and 2, यानी A प्लस A कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को जब आपने ऐड किया तो आपके पास दोनों साइड्स को, इक्वेशन की दोनों साइड्स को ऐड किया तो आपके पास R आ गया, P इज़ इक्वल टू R आ गया, ठीक है। इसी तरह जब सब्ट्रैक्ट किया तो S इज़ इक्वल टू Q आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो A है उसको यूनिकली सिर्फ एक ही दो ही ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनकी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं है कोई भी मैट्रिसेस। तो यूनिकनेस भी प्रूफ हो गई और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। अच्छा, क्वेश्चन आपको अनसीन आते हैं तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन को समझना अच्छे से आए, उसकी हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना है और ईच एंड एवरीथिंग को प्रूव करना है। मतलब जैसे यहाँ पे था कि आपने A को पहले तो एक्सप्रेस करना है P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में, फिर आपने P और Q को हर्मिशन मैट्रिसेस प्रूव करना है, और फिर आपने ये भी प्रूव करना था कि यूनिकनेस, कि सिर्फ ऐसे यूनिक मैट्रिसेस होंगे जो जिस तरह A